राम कथा सुनने के लिए महाराज एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ऐसे ही चले जाएं, इससे कोई मजा नहीं आएगा। अगर इसमें सार्थकता तो तब होगी अगर हम भगवान को अपना आदर्श मानेंगे, मान करके जो हम लोगों को आस्थाएं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जीवन की जो प्रेरणाएं हम अपने को भगवान को बना के बैठे हैं, उसके अंदर अगर अपन मानव कल्याण की बात कहें, अगर हम त्याग और तपस्या और उसके साथ साथ अगर हम सत्यता को भी जोड़ने का काम करें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ फर्क हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये भगवान हमारे दशरथ जी महाराज का आदेश हुआ, भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भरत जी उनके पीछे पीछे भागे कि हम तो नहीं चला सकते, आप ही चलाओ। उन्होंने कहा मेरे को तो आज्ञा माननी है, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो सिंहासन के ऊपर आपके पादुकाओं को रखकर फिर मैं प्रदेश को चलाऊंगा, मेरे इस राज को चलाऊंगा, और जब आप वापस आएंगे, जब वो वापस आए तो धूमधाम से उनका वो राजाभिषेक करा के उनको फिर से गद्दी पे बिठाने का काम किया। मेरे को ये बताओ कि आज की राजनीति में मिलेगा कोई? बताओ कि कोई कह दे कि तू उठ और जा 14 वर्ष के लिए, और भाई को कह दे कि तेरे को राज मिलेगा, और वो कह दे कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, मैं उनकी पादुका को रख के करूंगा। कहेंगे भाई जाए और पादुका रखी ये, और ये सिंहासन रखा और ये बैठा मैं। ये तो आज की स्थिति है, परंतु अगर हम उसमें से उठा के ले जाते हैं तो अपने प्रदेश और देश की क्या स्थिति बन सकती है, इसके बारे में अपन लोगों को भी सोचने की जरा जरूरत है। रामराज की बात तो अपन करते हैं, परंतु वो रामराज तो तभी हो सकता है जब सियासत के साथ साथ हम धर्म को जोड़ने का काम करें। मैं हमेशा प्रेरित हुई शिवाजी महाराज की जीवनी से, जो शिवाजी महाराज की जीवनी में बताया कि मातृभक्त, देशभक्त और गुरु भक्त, और इन सब को मिला के ईश्वर भक्त। और उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये स्टेट, हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश चल नहीं सकता अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। अब उनको कितनी कठिनाई आई, सबको ही हमने तो पढ़ाई है, इतिहास पढ़ा है तो हम सबको मालूम है, परंतु उसके ऊपर वो चले, इधर से उधर नहीं हुए। और मेरा मानना यह है कि खुशहाली तो हमको सब मिलेगी जब हर वर्ग का विकास होगा, जब 36 के 36 कौम की तरक्की होगी, और जब ही सब लोग सुखी होंगे। आज मैं समझती हूँ कि महाराज जी से, इनकी कथा से हम इन चीज़ों को लेके जाएं, राम को हृदय में बसाने की कोशिश करें, सही मायने में उनके आदर्शों को अपनाने की हम लोग कोशिश करें, उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, मन में राम नाम जपते रहें। वैसा नहीं कि वो मन में राम, और आजकल मुझे लगता है कि ये कलयुग की वजह से उन्होंने वो लास्ट जोड़ा हुआ है, परंतु अपने को राम को का ध्यान करते ही रहने की कोशिश करनी है। मैं समझती हूँ कि उससे अपना जीवन बदल जाएगा। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे जीवन के अंदर और आप सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं। जब चढ़ाव है तो अपन खुश हैं, जब उतार होता है तो सोचते हैं कि कहाँ भगवान चले गए, तो इतनी भक्ति की अभी तक कुछ करा नहीं। वो कभी भूलते नहीं है। जैसे चिदानंद जी महाराज ने कहा, अगर अपन समर्पित हो जाते हैं, और अगर हमने तय कर लिया कि अब भगवान हमको बचाएगा चाहे कुछ भी हो, हमारे पास विश्वास है, तो भगवान छोड़ता नहीं है। वो सेफ्टी नेट होता है। गिरते 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 ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचाएगा, परंतु वो बचा ही लेता है। इसलिए विश्वास करने की जरूरत है।